नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है फैसला। अनामिका, मेरी वो ब्लू टी शर्ट नहीं मिल रही है मुझे, कहाँ रख दी तुमने? राजीव ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए कहा तो अनामिका पसीना पोंछते हुए रसोई से बाहर निकली और बोल पड़ी, देखो जी, अभी तो बहुत सारा सामान निकल रही है और घर में इतनी जगह कहाँ है। हमारा ज़्यादा सामान अभी स्टोर रूम में है, कुछ सामान आंगन में ही पड़ा हुआ है। तुम कोई और टी शर्ट पहन लो, मैं वो टी शर्ट बाद में ढूंढ लूँगी। राजीव ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से मेरा टिफ़िन दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। अनामिका फिर से रसोई में घुस गई। वो अपनी देवरानी के साथ सुबह का नाश्ता बना रही थी। 10 दिन पहले अनामिका अपने पति राजीव और 2 बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहने आई थी। इससे पहले वो लोग अहमदाबाद में रह रहे थे। राजीव का ट्रांसफ़र उसके शहर इंदौर में हो गया था, जिसके कारण वो बहुत खुश था कि अब वो अपने परिवार के साथ रह पाएगा। वो लोग अपने घर गृहस्थी का सारा सामान लेकर घर तो आ चुके थे, लेकिन यहाँ भी सारा सामान सेट नहीं हो पाया था। थोड़े दिन से देर में अनामिका अपने पति राजीव की टिफिन लाकर दे दिया तो राजीव अपना पर्स निकालकर उसे कुछ रुपए देते हुए कहा, सुनो, आज बच्चों को लेकर स्कूल चली जाना, उसके एडमिशन की बात मैंने कर ली है, तुम फॉर्म वगैरह भर लेना। अनामिका ने सहमति से सिर हिला दिया। सुबह का नाश्ते के बाद अनामिका बच्चे को लेकर स्कूल चली गई। वापसी में उसने हरी सब्जियां, ताज़ी सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट और घी, शहद वगैरह खरीद लिया। जब वो घर आई तो उसने सारा सामान रसोई में लगा दिया। उसकी सास रेवती जी चुपचाप सब देख रही थी और बहू क्या क्या सामान लेकर आई है। सामान सेट करने के बाद अपनी सास के पास पहुंची और कहने लगी, मम्मी जी, मैंने बच्चों को एडमिशन करवा दिया है, आज मुझे भी इंटरव्यू के लिए एक जगह जाना है, थोड़ी देर में मैं निकल जाऊंगी। रेवती जी धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बहू, तुम ध्यान से जाना। शाम को अनामिका मिठाई का डब्बा लेकर घर पहुंची। उसकी नौकरी मिल गई थी। घर में सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। रात के खाने के बाद रेवती जी ने उसे अपने दोनों बेटे और बहू को अपने कमरे में बुलाया। राजीव कमरे में आते ही माँ के पास बैठ गया और कहने लगा, बोलो माँ, क्यों बुलाया हमें? राजीव का छोटा भाई विक्रम भी कहने लगा, हाँ हाँ माँ, क्या हो गया? तुमने अचानक से हमें इस तरह साथ में क्यों बुलाया? रेवती जी उन चारों का चेहरा ध्यान से देखते हुए बोले, सुनो बच्चों, मैंने तुम लोगों की भलाई के लिए एक फैसला लिया है। उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को गलत नहीं समझोगी। उनकी छोटी बहू काव्या बोल पड़ी, मम्मी जी, ऐसी क्या बात है, बताइए ना, हम आपकी बात को बुरा क्यों मानेंगे? अनामिका भी बोल पड़ी, हाँ हाँ मम्मी जी, अब बता दीजिए, आखिर बात क्या है? रेवती जी गहरी सांस छोड़ते हुए अनामिका की तरफ देखते हुए कहा, बड़ी बहू, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम अपने पति और बच्चे के साथ किराए के मकान में रहने चले जाओ। सास का फैसला सुनकर सभी हक्के बक्के रह गए। बड़ी बहू दुखी स्वर में पूछने लगी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आप मुझे इस घर से जाने के लिए कह रही है? तब सास ने गंभीर स्वर में बताया, देखो बहू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि मैं तुमसे नाराज होकर ये फैसला ले रही हूँ, लेकिन बात यह कुछ भी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं यह बात कहाँ से शुरू करूँ। इतना कहकर वो दोनों पलों के लिए मौन हो गई। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहना शुरू किया, देखो बड़ी बहू, तुम इतने सालों से दूसरे शहर में अपने पति और बच्चे के साथ रह रही हो। तुम लोगों की दिनचर्या, जीवन शैली और खान पान हम लोगों से बिल्कुल अलग है और ये कोई गलत बात नहीं है। इंसान की अपनी सोच होती है और वो अपने आर्थिक स्तर वृद्धि के हिसाब से अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीता है। अब तुम लोगों को इतने दिनों से अपने हिसाब से जीने की आदत पड़ गई है, उसकी सास बोली, और हम लोग यहाँ अपने हिसाब से रहते हैं, तो हो सकता है कि तुम्हें यहाँ असमय बीतने में दिक्कत हो, महसूस हो। भले ही तुम कुछ बोलोगे नहीं, लेकिन अब यह बात तो सही है ना कि इतनी देर से अलग गृहस्थी में तुम लोग अलग तरीके से जीते आए हो। मैं तुम्हारे पास 1 महीने रहकर आई हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम लोगों का खान पान और तुम्हारी दिनचर्या कैसी है। अब देखो, तुम लोग वहाँ पे घी और सरसों का तेल प्रयोग करते हो, तुम्हारे रसोई में फल, सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट आदि भरे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग घी का प्रयोग ज़्यादा नहीं करते। ड्राई फ्रूट भी कभी कभार बाजार से आता है और हम ज़्यादा महंगे फल और सब्जियाँ भी नहीं खरीद पाते, क्योंकि विक्रम की कमाई ज़्यादा नहीं है और हमें शुरुआत में इसी तरह से भोजन की आदत है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब तुम लोग वहाँ से यहाँ आए हो तो तुम लोग अपने खान पान में तुरंत बदलाव नहीं कर सकते। मैंने विक्रम से भी इस बारे में बात की है और उसने भी घर का खर्चा आधा आधा कर लिया है। जो विक्रम का कहना है कि एक उसकी कमाई ज़्यादा नहीं है,
ऊपर से वो इतने सारे सदस्य के लिए इतना महँगा सामान नहीं खरीद सकता। अब तुम लोग तो दोनों पति पत्नी कमाते हो, तो तुम्हारी कमाई ज़्यादा है। देखो, मैं यहाँ भावुक होकर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर बता रही हूँ, तो कोई भी ऐसी मेरी बात गलत मत समझना। लेकिन तुम दोनों अपनी सेहत से कमा रहे हो, मेहनत से, तो तुम लोग अपने भविष्य के बारे में सोचोगे। अपने लिए तुम्हें बचत करना होगा, अपने बच्चे के लिए तुम कुछ बेहतर करने की सोचोगे। तो अगर तुम पूरे परिवार के लिए महंगी महंगी चीज़ें खरीदने लगे तो किसी न किसी समय तुम लोगों को भी यह लगेगा कि हम अकेले ही सभी खर्चा किए जा रहे हैं। तो एक साथ रखकर इन सारी चीज़ों को कारण मनमुटाव उत्पन्न हो, उससे बेहतर है कि तुम लोग किराए के घर में रहने के लिए चले जाओ। पहले ही तो हम अलग अलग ही रह रहे थे ना, लेकिन हम सुख दुख में एक दूसरे के साथ थे ना। उसी प्रकार एक ही शहर में रहते हुए हम अलग अलग रहेंगे और हर सुख दुख के एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। और बड़ी बहू, तुम्हारे बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, अगले साल वो कॉलेज में जाने लगेंगे, तो उनके रहने की यहाँ पे अलग से कमरे नहीं है। ऐसे में तुम लोग किराए के मकान में रहोगे तो रहने की दिक्कत भी नहीं होगी। और एक ही शहर में अलग अलग गृहस्थी रहते हुए भी हम लोग एक दूसरे के आसपास ही रहेंगे। अरे, पहले तो हमें कितनी दूर थे, लेकिन अब नज़दीक भी रहेंगे और हमेशा मिलते जुलते रहेंगे। एक साथ रहकर छोटी छोटी चीज़ों के लिए रिश्ते में हमेशा करवाहट उत्पन्न हो, उससे पहले ही थोड़ी दूरी बना ले। प्यार से मिलजुल कर रहा जा सकता है। अब बोलो, तुम लोगों को मेरा फैसला कैसा लगा? रेवती जी की बात सुनकर सभी लोग गहरी सोच में डूब गए। कहीं न कहीं सभी को एहसास हो गया था कि भले ही सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ सबको अपने छोटे छोटे अलग अलग परिवार बन जाते हैं। और खास करके जब बच्चे अलग अलग गृहस्थी बनाकर रहने लगते हैं तो सबका खान पान और जीवन शैली, आर्थिक स्तर, सब कुछ अलग अलग प्रकार का हो जाता है। और अगर साथ रहते हुए भी इन सब के कारण दिक्कत होने लगे तो इससे अच्छा है कि अलग अलग ही रह लिया जाए, लेकिन दिल से एक होकर जिया जाए। रेवती जी का बड़ा बेटा राजीव धीरे से बोला, माँ, तुम कितना आगे तक सोचती हो, तुम बहुत समझदार और सुलझी हुई हो। साथ रहते हुए इन सब चीज़ों को लेकर मनमुटाव होता है, उससे पहले ही तुमने समस्या के जड़ को समाप्त कर दिया। अनामिका भी अपनी सास की हथेली थामते हुए बोली, माँ, आपने बहुत समझदारी भरा फैसला लिया है, वरना बहुत से लोग भावनाओं में बह जाते हैं और परिवार में बंद कर रहने के चक्कर में परिवार के सदस्य की भी दरार देखने को मिलते हैं। लेकिन आपने सब कुछ सोच समझकर बहुत अच्छा फैसला लिया है। इतना कहकर अनामिका अपनी सास के गले लग गई। उसकी सास ने मुस्कुराते हुए सोचा, आजकल के समय में जब लोग जरा जरा सी बात को रिश्तों में दूरियां बना लेते हैं, ऐसे समय में थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना ही पड़ता है। कुछ ही दिनों में राजीव ने अपने एक किराए का घर देख लिया और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वहाँ पे शिफ्ट हो गया। वैसे तो अनामिका कुछ कहा नहीं था, लेकिन उसे वहाँ आने के बाद भी एहसास हुआ कि यहाँ की रसोई वो पहले की तरह खुलकर अपने हिसाब से खाना नहीं बना सकती थी, क्योंकि यहाँ पे सदस्य भी ज़्यादा थे और सबके खाने पीने की पसंद नापसंद अलग थी। इसलिए शुरुआत से उसे बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसने किसी से कुछ कहा नहीं था, क्योंकि सबको फिर यही लगता कि उसे परिवार के साथ रहने की इच्छा नहीं थी। इसलिए वो बहाने बना रही। लेकिन उसकी सास कितनी सहजता से उसकी परेशानी समझ गई थी और उन्हें जबरदस्ती घर में बांध कर रखने के बजाय उन बच्चों को खुलकर जीवन जीने की आज़ादी दे दी थी, जिसके कारण रिश्तों में प्यार की मिठास ही बनी हुई थी और सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहे थे। दोस्तों, यह बात थोड़ी अजीब लग रह सकती है, लेकिन एक ही परिवार के बच्चे जब अलग अलग शहरों में रहते हैं तो उसके आर्थिक स्तर के हिसाब से उसके रहन सहन और खान पान में काफ़ी फर्क आता है। इसलिए जब साथ रहने की बात आती है तो ऐसी समस्या उत्पन्न आम बात हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप एक साथ रहकर एक दूसरे के परेशानी में डालने के बजाय अगर थोड़ी दूरी बनाकर अलग अलग रह जाए तो यह कहानी आपको कैसी रही, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।